ड्रामा सीरियल सावल यार पिया की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ मलिक के भेजे हुए गुंडे पिया पर हमला कर देंगे, बल्कि पिया को बचाने के चक्कर में अब सावल सामने आ जाएगा। जहां अब गुंडे तो अपनी गोली चला देंगे, लेकिन वो गोली अब पिया की बजाय सावल को लगने वाली है। तो अब क्या सावल पिया की कहानी में अपनी जान से जाएगा, और इसके बाद क्या गुंडे पिया का भी काम तमाम कर देंगे? ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। जहां अब जैसे ही वीडियो लीक हुई है तो सब लोगों के दिलों में हलचल मच चुकी है। एक तरफ पिया परेशान है तो दूसरी तरफ आलियार, क्योंकि आलियार समझ गया है कि ये वीडियो चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका बाप है। और फिर जैसे ही सावल ने वो वीडियो देखी तो सावल भी काफी ज्यादा परेशान हो गया। लेकिन पिया अब सावल को फोन करके छत पर बुला लेगी और कहेगी कि मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है सावल। जिसके बाद जैसे ही सावल पिया से मिलेगा तो कहेगा कि पिया जी, मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी है कि किसी ने हम दोनों को जोड़कर इस तरह से पेश किया है कि हम दोनों मिलकर सेठ दाऊद के खिलाफ चाले चल रहे हैं। इस वीडियो से साफ साफ जाहिर है कि जो भी ये सब कुछ कर रहा है वो आपको और मुझे बदनाम करना चाहता है, और ये काम मुझे किसी और का नहीं बल्कि सेठ दाऊद का ही लग रहा है। जहाँ पिया कहेगी कि मुझे नहीं पता कि ये वीडियो किसने बनाई है और किसने नहीं, लेकिन वीडियो बनाने वाले ने तुम्हें और आलियार को एक साथ जोड़ सा दिया है। और ये सुनकर सावल कहेगा कि ये तो कहानी बनाने वाले का हुनर है कि उसने मुझे आपकी कहानी में जोड़ दिया, वरना मेरा आपकी कहानी से क्या ताल्लुक। और यहाँ पिया कहेगी कि तुम्हारा ताल्लुक है सावल, क्योंकि तुम मेरी कहानी के सबसे अहम किरदार हो। अब मुझे लगता है कि हमारी कहानी हम तीनों के बगैर नामुकम्मल थी, और अब तुम सावल इस कहानी के सबसे अहम किरदार हो। तुम्हारे बगैर मैं ये कहानी मुकम्मल भी नहीं कर सकती, क्योंकि अब मुझे समझ आ गई है कि अब मुझे ये सब कुछ सहना पड़ेगा। अगर मुझे इंसाफ चाहिए तो इन सब चीजों से गुजरना पड़ेगा। क्या तुम सावल मेरा साथ दोगे? और यहाँ पर सावल कहेगा कि क्यों नहीं पिया जी, मैं हर कदम पर आपका साथ दूंगा। आप जब जब मुझे बुलाएगी मैं आपकी मदद के लिए पहुंच जाऊंगा। और ये सुनकर पिया को काफी ज्यादा खुशी होगी। लेकिन अब पिया की वीडियो वायरल होने के बाद पिया की माँ काफी ज्यादा परेशान है, जिसके बाद जकिया कहेगी कि मुझे बहुत ज्यादा पिया की फिक्र हो रही है। आप तो अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब एक दफा लड़की बदनाम हो जाए तो उसके रिश्ते नहीं आते, और अब अगर पिया के दामन पर बदनामी का दाग लग गया तो इससे शादी करने कौन आएगा। जहाँ असलम कहेगा कि मेरी बेटी के नसीब बहुत अच्छे हैं जकिया, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और बहुत जल्द लोगों के सामने ये सच खुल जाएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ढोंग था। जब सेठ मूसा को अरेस्ट किया जाएगा, उसके खिलाफ सबूत मिलेंगे और वो जेल जाएगा तो लोगों को पता चल जाएगा कि ये सारे हथकंडे थे। जिसके बाद सावल भी अपने वकील से मिलेगा और कहेगा कि वहीद साहब, आपने देखी ना वो वीडियो कैसे वायरल हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ सेठ दाऊद का काम है। वो पिया जी और मुझे बदनाम करना चाहता है ताकि हम लोग जल्द से जल्द इस केस से पीछे हट जाए। अब तुम ही बताओ वहीद कि हमें क्या करना चाहिए। और यहाँ पर वकील सावल से कहेगा कि कुछ भी नहीं करना, तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ पेशियां देनी है और इस बारे में किसी से कुछ डिस्कस नहीं करना। देखना जैसे ही सेठ मूसा के खिलाफ सबूत मिलेंगे और वो अरेस्ट होगा तो उसका सच सबके सामने खुल जाएगा। जहाँ सावल पिया और असलम को लेकर जैसे ही पेशी पर पहुंचेगा तो उसी वक्त मीडिया वाले भी वहीं पर पहुंच जाएंगे और बार बार सावल से सवाल करेंगे कि आपका और पिया जी का जो स्कैंडल है क्या वो सच है। सच सच बताएं कि आप लोग मिलकर सेठ दाऊद के खिलाफ कोई प्लानिंग कर रहे हैं। और ये सुनते ही सावल उसी वक्त उस आदमी को पकड़कर खींच लेगा और कहेगा कि बस आइंदा ये सवाल पिया जी से किए ना तो यहीं पर मुंह तोड़ दूंगा। जिसके बाद जैसे ही सावल पिया और असलम को लेकर घर वापस आएगा तो उसी वक्त बाबर भी वहां पर पहुंच जाएगा, क्योंकि बाबर इसी मौके के इंतजार में था कि कब सावल ऐसा कोई कदम उठाए और उसके बाद वो सावल को अरेस्ट करने पहुंचे। जहां जैसे ही बाबर पहुंचेगा तो सावल भी बाबर से कहेगा कि तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो। जहाँ बाबर कहेगा कि तुम अच्छे तरीके से जानते हो सावल, तुमने जो मीडिया वालों के साथ किया उसके बाद तो तुम्हारे ऊपर केस बनता था ना, तुम्हें पूछगछ के लिए लेकर जाना है, बल्कि ऐसा करें कि आप सब लोग भी साथ ही चले। और यहाँ असलम कहेगा कि भाई हम क्यों चलें, तुमने सिर्फ पूछगछ करनी है तो सावल से कर लो, और जब यहाँ पर आ ही गए हो तो यहीं पर कर लो, इसे थाने ले जाने की क्या जरूरत है। और वैसे भी ये इतनी बड़ी बात नहीं है, लोग मीडिया वालों पर गुस्सा करते हैं जब वो गलत सवाल पूछते हैं। जिसके बाद बाबर सावल को लेकर
थाने पहुंच जाएगा, जहां अब पिया से मिलने पिया की दोस्त भी उसके घर पहुंच जाएगी, जहां पिया को देखकर पिया की दोस्त को काफी ज्यादा दुख होगा और वो कहेगी कि मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ है तुम्हारी इस वीडियो को देखकर, बहुत ही घटिया साजिश चली है जिसने भी। अब तो मैं भी तुमसे पिया यही कहूंगी कि पीछे मत हटना, अब तुम्हें अपने कदम पर कदम रखकर खड़े हो रहना है, अब कुछ भी हो जाए पिया पीछे मत हटना। जहाँ पिया कहेगी कि अगर मेरे साथ सावल का साथ ना होता ना तो मैं कब की हार गई होती लुबना, ये सिर्फ और सिर्फ सावल है जिसके साथ ने मुझे इतना हौसला दिया है कि मुझ में लड़ने की ताकत आ गई है और मुझे यकीन है कि अब ये जंग जीत कर ही रहूंगी। और वीडियो के वायरल होने के बाद तो सब लोगों को पता चल जाएगा, इतना ही नहीं बल्कि आलियार की माँ भी समझ जाएगी कि ये खुराफात सिर्फ और सिर्फ सेठ दाऊद का ही है, जिसके बाद वो सेठ दाऊद से कहेगी कि ये सब कुछ आपने किया है ना, ये वीडियो वायरल आपने करवाई है। जहाँ सेठ दाऊद कहेगा कि हाँ ये सब कुछ मैंने ही करवाया है, क्यों ना करवाता, वो लड़की मेरे गले तक आ गई थी। अब उन लोगों को पता चलेगा कि सेठ दाऊद से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। अब तुम देखती जाओ कि मैं किस तरह से उस बाप बेटी और उस सावल को बर्बाद करता हूँ। बस तुम्हें ये करना है कि तुम्हें आलियार को समझाना है और जल्द से जल्द उसे यहाँ से लेकर चली जाओ। जैसे ही आलियार यहाँ से निकलेगा ना, उसके बाद मैं उस लड़की और उसके बाप का बहुत बुरा हशर करूंगा और अभी जाकर उसे समझाओ। जिसके बाद जैसे ही आलियार की माँ आलियार के कमरे में जाएगी तो वो आलियार से कहेगी कि तुम अपनी पैकिंग कर लो, क्योंकि तुम्हारे बाबा चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द बाहर चले जाएं। जब तक तुम उस लड़की के छूट से बाहर नहीं आओगे तब तक हम वापस नहीं आ सकते। और यहाँ आलियार कहेगा कि मामा मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं पर रहूंगा और सच और झूठ में फर्क करके रहूंगा। और यहाँ आलियार की माँ आलियार से कहेगी कि अभी भी तुम उसकी साइड ले रहे हो, तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि उस लड़की ने अब तुम्हारे बाबा से जंग शुरू कर ली है और अब तुम अपने बाबा के खिलाफ जाओगे सिर्फ और सिर्फ उस लड़की के लिए जो कि झूठी है। जहाँ आलियार कहेगा कि ये पिया ऐसी नहीं है मामा, मैं उसे अच्छे तरीके से जानता हूँ, लेकिन जिसने भी पिया की किरदार कशी की है और उसे बदनाम करने की कोशिश की है वो अपने घटिया किरदार की निशानदेही कर रहा है। और याद रखिएगा मामा, जिसने भी ये सब कुछ किया है ना, मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा और सच और झूठ के दरमियान फर्क करके रहूंगा, इससे पहले मैं कहीं नहीं जा रहा। जहाँ अब आलियार ने ठान ली है कि वो पिया का सच और अपने बाप का झूठ निकाल कर ही रहेगा और यही बात अब जाकर आलियार की माँ सेठ दाऊद को बता देगी और कहेगी कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आलियार यहीं पर रहना चाहता है और वो चाह रहा है कि उसे सच और झूठ पता चल जाए और अगर आलियार ज्यादा देर यहाँ पर रुका तो उसे सच्चाई पता चल जाएगी दाऊद। जहाँ सेठ दाऊद कहेगा कि अब सिर्फ और सिर्फ बदनामी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उस लड़की ने हमारे बेटे का दिमाग इतना खराब कर दिया है कि अब हमारा बेटा हमारे खिलाफ भी खड़ा हो सकता है। जिसके बाद सेठ दाऊद मलिक को फोन करेगा और कहेगा कि मलिक दाऊद तुम्हें मेरे इशारे का इंतजार था ना, तो बस अपना काम शुरू कर दो। जहाँ अब एक तरफ सेठ दाऊद ने अपने बंदों को पिया को मरवाने के लिए भेज दिया है तो दूसरी तरफ अब सावल काफी ज्यादा फिक्रमंद है कि पिया की जान को खतरा भी हो सकता है। जहाँ सावल टीपू से कहेगा कि टीपू मुझे अब पिया जी की बहुत फिक्र हो रही है। अब इस वीडियो के बाहर आने के बाद तो पिया जी आलियार से और भी ज्यादा नफरत करने लगेगी और यहाँ टीपू कहेगा कि ये तो अच्छी बात है ना, हमारे कांटे का रास्ता हट रहा है तो हटने दो, वैसे भी अच्छी बात है पिया जी उस आलियार से नफरत करे तो अच्छा है ना, इसके बाद तो भाई आपका चांस बन ही जाएगा। और यहाँ सावल कहेगा कि बस भी करा कर झलिया, बस आज हमें बहुत अच्छे तरीके से पिया जी का ख्याल करना है, क्योंकि मुझे यकीन है कि अब सेठ दाऊद बदनामी के हथकंडे के बाद कोई और घटिया हथकंडा अपनाएगा और ये भी मुमकिन है कि वो पिया जी या असलम साहब की जान लेने की भी कोशिश करे। जिसके बाद सावल तो अपने दोस्तों के साथ बाहरी पहरा लगाकर बैठ जाएगा, लेकिन मलिक के गुंडे दूसरी साइड से छत पर चढ़ेंगे और फिर पिया के घर में घुस जाएंगे। जिसके बाद मलिक के गुंडे कुछ लोगों को भेजकर असलम और उसकी बीवी को उठा लाएंगे और बाकी के पिया को ढूंढने निकल पड़ेंगे। जहाँ जैसे ही पिया को कोई आवाज सुनाई देगी तो उसी वक्त पिया सावल को फोन करना शुरू कर देगी और जैसे ही सावल अपने फोन पर पिया की कॉल देखेगा तो वो समझ जाएगा कि कोई ना कोई गड़बड़ है। इतना ही नहीं बल्कि पिया लैंप भी उठाकर नीचे फेंक देगी ताकि सावल को अंदाजा हो जाए कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। जिसके बाद पिया को बचाने सावल ऊपर पहुंच जाएगा। ना सिर्फ सावल पिया को पकड़ कर छुपा लेगा बल्कि मुझे
ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اب جیسے ہی گنڈے پیا کو مارنے کی کوشش کریں گے تو سانول ان کے سامنے آ جائے گا، جس کے بعد وہ گولی سانول کو لگ جائے گی، جہاں جیسے ہی سانول کو گولی لگے گی تو پیا بہت زیادہ ڈر جائے گی، اور مجھے یہی لگ رہا ہے کہ یہاں پر گنڈے پیا کو بھی ایک آدھی گولی مار کر وہاں سے نکل جائیں گے، کیونکہ ان کا مین کام تو یہی تھا کہ وہ پیا اور اسلم کی جان لے سکے۔ لیکن اب پیا کے ساتھ اگر سانول ان کو فری میں مل گیا ہے تو اس کے بعد تو وہ ویسے ہی بھاگ جائیں گے، جہاں مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہاں پر ہو سکتا ہے کہ پیا بچ جائے لیکن سانول اپنی جان سے جائے گا، کیونکہ اس کہانی کا اینڈ سانول کی موت پر ہی ہونے والا ہے۔ لیکن پیا ہار نہیں مانے گی، بلکہ سیٹ داؤد کو سزا دلوانے کے لیے اپنے دن رات ایک کر دے گی، جس کے بعد نہ صرف سیٹ داؤد کے خلاف ثبوت ملیں گے بلکہ سیٹ داؤد کو بھی جیل ہو جائے گی، اور یہ سب کچھ کرنے میں آلیار پیا کا ساتھ دے گا، جس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ آلیار پیا کو دوبارہ سے پروپوز کرے گا اور اس کے بعد پیا بھی آلیار سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو جائے گی۔ لیکن پیا اور سیٹ داؤد کی جنگ میں جان جائے گی تو وہ صرف اور صرف بیچارے سانول کی، جو بیچارہ پیا کی خاطر اپنی جان سے چلا جائے گا۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔